जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैं हूं मोहम्मद ज़िशान और आप देख रहे हैं अर्श टीवी का यूट्यूब चैनल। जी नाजरीन, तो आज हम इंशाल्लाह से फिर आपके लिए एक जो लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि हम लेके आएंगे इस तरह की वीडियो जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ वो फ़ाइन्स का बताएंगे। तो आज इंशाल्लाह हम वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ाइन्स के ऊपर बात करेंगे। बाकी मेरे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। अच्छा प्यारे भाइयों, फ़ाइन तो हमने इंडिया, पाकिस्तान या जिस भी हम नेशनलिटी से हैं, हमारी कंट्रीज़ में तो सिर्फ 2-4 फ़ाइन्स होते हैं, ना इतने कैमरास वगैरह होते हैं। बाकी वो जो हमारी कोई भी पुलिस है वो कैमरे ले कर बैठी हो तो उनको पता चलता है कि गाड़ी की ये लिमिट आ रही है। मगर यहाँ पे जीसीसी में, सऊदीया, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, हर जगह पे इन ममालिक में वो कैमरेज़ लगे होते हैं रोडों के ऊपर। ठीक है जी। सबसे मेन चीज़ जो लोगों ने काम किया हुआ है अरब ममालिक में, तो वो जानते होंगे इन कैमरास के बारे में। मगर सब कंट्रीज़ के रूल से जो दुबई का रूल है वो बहुत डिफरेंस है, क्योंकि मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह से सऊदीया में काम किया हुआ है और ड्राइविंग ही करता था, तो मुझे इसका थोड़ा बहुत नॉलेज था। मगर यहाँ पे आके वो थोड़े से इनके रूल जो हैं वो फ़ाइन्स के हवाले से चेंज है। बेसिकली जो हमें वहाँ पता था, या जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि आपने सिग्नल वो क्रॉस कर दिया है, सिग्नल रेड हुआ है तो आपने कैंसिल कर दिया तो आपको फ्लैश लग जाएगा। ठीक है जी। कैमरा ऑटोमेटिक आपके नंबर प्लेट की तस्वीर ले लेगा। यहाँ है कि आप ओवर स्पीडिंग में जा रहे हैं तो फिर भी आपका वो फ्लैश लग जाएगा, आपको वो क्या मतलब कि चलान किसे कह लें, ग्रामा कह रहे हैं, फ़ाइन वो आ जाएगा। मगर दुबई में वो रूल एक और चीज़ ना वो एक्स्ट्रा एडिड है कि यहाँ पे लाइन चेंजिंग का फ़ाइन बहुत ज़्यादा आता है। आपने गलत लाइन चेंज कर दी है, ठीक है, आपने सेफ्टी मेंटेन नहीं की है, या सॉलिड लाइन थी उसके पास आपने लाइन चेंज कर दिया, तो कैमरा फ्लैश तो नहीं मारेगा, फ्लैश तो नहीं लगता, मगर यह है कि वो आपको एक चलान आ जाता है। चलान की सूरत में है कि आप चेक करेंगे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, मैक्सिमम उसका 8 दिन का टाइम होता है। 8 दिन के अंदर अंदर वो फ़ाइन वो आ जाता है। तो आपने मेरे भाइयों सबसे जो मेन चीज़ इससे बचने का यही तरीका है, क्योंकि हम लोग हैं टैक्सी ड्राइवर, हम स्टार्ट में नए होते हैं, हमें पता नहीं होता। कस्टमर बाज़ औक़ात हम सिग्नल पे चले जाते हैं, सिग्नल पे जाके खड़े होते हैं तो कस्टमर कहता है नहीं भाई हमने तो लेफ़्ट जाना है, मगर आप स्ट्रेट वाली लाइन पे है तो आप लेफ़्ट कैसे जाएंगे। इस तरह के रिस्क जिस टाइम आप लेते हैं, ठीक है जी, आपने लेफ़्ट वाली लाइन में तो थे नहीं, आप स्ट्रेट वाली लाइन में थे, वहाँ से आपने लेफ़्ट करने की कोशिश की, मगर ऑटोमेटिक आपकी नंबर प्लेट है अब उसकी तस्वीर ले ली जाएगी भी, ठीक है। अगर कैमरे के पास से आप गुजरते हैं तो कैमरे उस सिग्नल पे लगे हुए हैं, फिर तो ऑटोमेटिक वो आपको लाइन चेंजिंग का वो फ़ाइन आ जाएगा। हाँ, अदरवाइज़ नहीं कैमरा लगा हुआ तो आप कर जाते हैं तो चलो आपकी बचत हो जाती है। मगर उस सूरत में भी ये है कि ये जो मकामी लोग हैं यूएई के, या ये जो शुरते वगैरह या सीआईडी वाला फिरते रहते हैं, इस सूरत में भी आपकी वो तस्वीर ले लेते हैं गाड़ी की कि इस बंदे ने रूल को फॉलो नहीं किया। इस तरह की भी सिचुएशन होती है यहाँ पे। हम तो बाज़ औक़ात किसी सिग्नल पे वो बेहतियाती हो जाती है, मगर ये जो मकामी लोग हैं ये भी वो नहीं करने देते। जो कहते हैं जी रूल्स को फॉलो करें, थोड़ी सी भी चेंजिंग हो तो ये लोग भी नंबर प्लेट की तस्वीर बना के शुरते को या आरटीए को भेज देते हैं, फिर वहाँ से हमें फ़ाइन आ जाता है। तो मेरे भाइयों इन चीज़ों से इज्तनाब करना है। हम सवारी के 10-15 रुपये बचाने के लिए 400 दिरहम का वो इंजेक्शन लगवा लेते हैं, और ये 400 दिरहम का होता है लाइन चेंजिंग का। एक लाइन चेंजिंग में ये भी होता है कि हमने इंडिकेटर नहीं इस्तेमाल किया, ठीक है, हम लाइन बड़ी अच्छी तरीके से लाइन चेंज की है, ठीक है, सेम डिस्टेंस भी था, कोई मतलब कि टेंशन वाली बात भी नहीं थी। मगर ये है कि हमसे गलती बाज़ का दी होती है कि हम इंडिकेटर नहीं देते। वो इंडिकेटर ना देने की वजह से भी कैमरा उसके सेंसर वो काम करते हैं कि इस जो गाड़ी ने है ना वो सेफली वो लाइन चेंज नहीं की, तो उस सूरत में भी आपको 400 दिरहम का वो ग्रामा आ जाएगा, फ़ाइन आ जाएगा। तो मेरे भाइयों ये जो मेन फ़ाइन है ना वो ये एक छोटी नहीं है, लगती छोटी सी है, मगर ये बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि बाकी चलान का तो हमें पता होता है कि ये 100 का रोड है तो हमने चलो 120 तक वो छोड़ देते हैं, क्योंकि 100 का रोड है तो बेसिकली 20 ना किलोमीटर पर आर की आपको रिलैक्सेशन होती है। मगर कोशिश करें कि आप अगर 100 का रोड है तो 110, 12, 15 पे रहें, 20 पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाज़ कर नहीं बंदे का ध्यान रहता, तो थोड़ी सी स्पीड ऊपर चली गई, कैमरा ऑटोमेटिक आपको फ्लैश लगा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इन चीज़ों से ना वो हमें बचने की ज़रूरत है। अगर एक भी आपका वो ग्रामा फ़ाइन एक भी बड़ा आ गया, 700, 800, 1000 का आ गया, तो समझ लो कि आपकी सैलरी की ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। फ़र्ज़ करो आपने सारा महीना काम किया, माशाल्लाह 2000, 2500, 3000 आपकी सैलरी बनी है, ठीक है। कंपनी में ज़ाहिर सी बात है वो डिडक्शन करनी है, जो आपके लाइसेंस की हैं, जो भी कंपनी के आपके एक्सपेंस होते हैं उसने भी थोड़ी सी डिडक्शन करेंगे।
उसके बाद जो है आपके फ़ाइन के चले जाएंगे, पीछे आपके पास क्या बचेगा? आप अपना रूम रेंट दोगे, अपना खाना पीना करोगे या अपनी फैमिली को जो है वो पैसे भेजोगे। तो मेरे भाइयों स्टार्ट के अंदर हम जो है ना वो थोड़ा सा लालच कर देते हैं, हम घबराए होते हैं यार कस्टमर ऐसे करेगा, कस्टमर के हाँ बाज़ औक़ात कस्टमर भी है वो तंग कर देता है, अभी आपने ये क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया। उस सूरत में कस्टमर को हम ये कर सकते हैं, भाई ठीक है आप ऐसे करो, जो थोड़ा जो एक्स्ट्रा पड़ा है ना मैं यू टर्न आगे से ले लेता हूँ, ये 10 5-15 रुपये मैं अपनी जेब से डाल लेता हूँ। उस टाइम के 5-10-15 दिरहम जो है ना वो आपके डाले, वो आपको फ़ायदा देंगे, बजाय इसके कि आप जो है वो डायरेक्ट 400 रुपये का फ़ाइन लें। हाँ, वो तो शुरते पे डिपेंड करता है ना जी। अगर कोई शुरता पीछे देखेगा, आपने अचानक जो है वो ज़्यादा गलत लाइन चेंज की है, फ़र्ज़ करें आपने लेफ़्ट में जाना था, आप जो है सेकंड लाइन में स्ट्रेट वाली में खड़े थे, ज़्यादा ऐसे करेंगे तो वो गाड़ियाँ भी सिग्नल ओपन होगा तो आपको हारन देगी। कोई शुरता होगा तो वो 400 नहीं फिर वो 500-1000 का ग्रामा दे देगा। तो मेरे भाइयों इन चीज़ों से हमें बचने की ज़रूरत है। ये मेन जो चीज़ है ना, लाइन चेंजिंग के बहुत ज़्यादा फ़ाइन आते हैं, बहुत ही ज़्यादा। इस सूरत में आप एहतियात कर लें, थोड़ा सा इंडिकेटर लगा के रखें। सबसे मेन चीज़ है इंडिकेटर, क्योंकि जो कैमरा है वो मेन चीज़ वो इंडिकेटर को सेंस करता है ना, उसके सेंसर है। तो बाकी इन चीज़ों से आपने गुरेज करना है। फ़ाइन जो है ना वो उससे मेरे भाइयों बचना ही सबसे बड़ी जो है ना वो आपका बेनिफिट है। अगर आपने फ़र्ज़ करें महीने में आपकी 2000 सैलरी बनी है, फ़ाइन कोई नहीं है, तो आप बिल्कुल रिलैक्स हैं। आपकी सैलरी 3000-3500 बन गई है, मगर आपको फ़ाइन आ गया 1000 का या 2000 का, तो आपकी सैलरी का फ़ायदा ही नहीं है। अभी पिछले दिनों हमारा एक दोस्त था, नाइट की शिफ्ट कर रहा था, हमारे साथ ही था, तो बाई चांस उसको पता नहीं चला सिग्नल जो है ना वो जिस टाइम येलो होता है, ऑरेंज होता है, तो वो समझा कि मैं गुजर जाऊंगा, मगर जिस टाइम उसकी गाड़ी अभी गुजर रही थी तो वो रेड हो चुका था। अभी उसने जो लाइन थी सॉलिड लाइन स्ट्रेट वाली या लेफ़्ट वाली, वो उसने क्रॉस नहीं थी की, वो रेड हो गया। वो उसकी मजबूरी बन गई थी क्योंकि आगे चला गया। तो वो जैसे ही उसने आगे गाड़ी की है तो कैमरे ने फ्लैश लगा दी, उसको 4,000 दिरहम का ग्रामा उस चीज़ को आया, उस बंदे को आया। तो अब उसके आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वो कितना पीछे चला गया। सिर्फ एक छोटी सी बेहतियाती है। मैं खुद इस चीज़ की कोशिश करता हूँ, मगर बाज़ औक़ात हो जाता है कि सिग्नल जो है वो ब्लिंक कर रहा है और हम जो है ना थोड़ा सा एक्सीलेटर देते हैं, आपके पास गुजर जाए यार, खड़ा ना होना पड़े, क्योंकि फिर वो 4-5 मिनट लग जाते हैं। तो इन चीज़ों से मुझे भी आपको भी सब भाइयों को बचने की ज़रूरत है, क्योंकि फ़ाइन जो है यूएई में वो आपको बहुत तंग करेगा। इस चीज़ से आपने इज्तनाब करना है। फ़ाइन ना हो, आपका काम बेशक थोड़ा सा कम कर लें, मगर यह है कि फ़ाइन के सर दर्द से बचें। एक तो यह है कि उसमें टेंशन परेशानी आपको बनेगी, यार मैं इतना सारा दिन ज़लील होता हूँ, इतनी मेहनत भी की है, फ़ाइन आ गया है। तो वो थोड़ी सी मेरे भाइयों कोशिश करो कि इस तरह की बेहतियाती से बचें, क्योंकि बाकी तो सारे फाइन्स का सबको पता ही है, फ्लैश वाले का, ओवर स्पीड का या सिग्नल का। मगर लाइन चेंज का जो मेन चीज़ थी, जो मुझे पता चली है या मैंने अपने दोस्तों से भी पता किया, जब देखा भी है, मेरे साथ जो आए हुए नए ड्राइवर, उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की परेशानी हो रही है। तो मेरे भाइयों मेन चीज़ ये है कि सॉलिड लाइन के ऊपर आपने लाइन नहीं चेंज करनी है, ठीक है। दूसरा यह है कि इंडिकेटर लगाना है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जिस पे मैंने वीडियो बनाना मुनासिब समझी, ताकि मेरे भाइयों को टैक्सी फील्ड के अलावा किसी भी मेरे भाई फील्ड से मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो मैं उनके लिए भी ये कहूँगा कि ड्राइविंग की फील्ड में प्लीज़ जो है वो थोड़ा सा एहतियात करें। 2-4-5 मिनट की देरी से कुछ नहीं होगा, मगर यह है कि आपको फ़ाइन आएगा। वो कंपनी किसी भी ड्राइविंग फील्ड में हो तो कंपनी जो है वो फ़ाइन पे नहीं करती, वो आपका अपना ही होता है। वो कहते हैं जी ये ड्राइवर की मिस्टेक है। तो इसलिए मेरे भाइयों इस चीज़ से बचें। मैं भी बचूँगा इंशाल्लाह, कोशिश करूँगा, और आप भी मेरे भाई इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। बाकी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तो बाकी मज़ीद जो मेरे नए आने वाले नाज़रीन हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।